नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गांधी जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। तो उसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के दीवान थे। परीक्षा में रहता है करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, तो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के दीवान थे। दीवान उस समय प्रधानमंत्री, राजा का जो मुख्य होता था प्रधानमंत्री, उसको दीवान कहा जाता था। तो अब है करमचंद गांधी का उपनाम। परीक्षा में तो करमचंद गांधी का उपनाम क्या था, तो कबा। कबा किसका उपनाम है? करमचंद गांधी, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास महात्मा गांधी के पिता का नाम कबा, उपनाम कबा था। उसकी माता जी का नाम पुतली बाई था। उसकी माता का नाम पुतली बाई था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का शादी, गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। 1883 ईस्वी में गांधी जी का विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी से हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुआ और राजकोट में हुआ। पुनः क्या हुआ? बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के इनर टेम्पल स्कूल से बैरिस्टरी पास किया। लॉ की डिग्री प्राप्त कर 1891 ईस्वी में भारत आ गए। 1891 ईस्वी में भारत आए और यहाँ क्या करने लगे? वकालत करने लगे। फिर क्या हुआ? 1893 ईस्वी में एक गुजरात का था मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। अब एक जानते हैं 1893 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी गए थे। अब है 1893 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहां क्या देखे? वहां रहने वाले भारतीय लोगों के साथ अफ्रीकी गोरों द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उसको क्या होता था? उच्च श्रेणी के दर्जे में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। उसको रहने के लिए एक अलग सा जगह होता है। अंग्रेज अलग रहते थे और भारतीय को अलग रहना पड़ता था। रात में 9 बजे के बाद वह बाहर नहीं निकल पाता था। इसके अतिरिक्त क्या था? उसके साथ तरह तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता था। इससे क्या हुआ? गांधी जी आहत हुए और इससे बचने के लिए क्या किए? 1894 ईस्वी में, नटाल क्या है? अफ्रीका का एक जगह है जहाँ के 1894 ईस्वी में पहला नटाल कांग्रेस का स्थापना किया। 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया। उसी समय क्या हुआ? वहाँ एक युद्ध हो गया। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ? युद्ध हो गया। तो जिसमें क्या हुआ? अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका के गोरों के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, विद्रोह किया। तो जिसमें क्या हुआ? गांधी जी गोरों का साथ दिए। इसलिए साथ दिए कि यदि इसको साथ देंगे तो मेरे साथ और भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो इसके लिए क्या गांधी जी ने लोगों को क्या कहा? वहाँ के लोगों को कहा कि आप गोरों का साथ दीजिए। तो लोगों ने साथ दिया। तो फिर भी अंग्रेज ने क्या किया? साथ तो लिया, लेकिन सेना में भर्ती ना कर क्या किया? तो वहाँ का सिर्फ जो है कि सेवा वाला कार्य जैसे हुआ, मेडिकल स्टाफ, इस सब में भर्ती किया। तो इससे क्या हुआ? खुश होकर 1899 ईस्वी में
गांधी जी को जूलू व बोवर पदक से सम्मानित किया। 1899 ईस्वी में किया, जूलू व बोवर पदक से गांधी जी को सम्मानित किया। अब क्या हुआ, वहाँ बहुत सारा है भारतीयों के साथ क्या होता था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। एक था पास नियम पारित हुआ था। पास नियम क्या था, लोगों को एक रसीद रखना पड़ता था जिसमें अंगूठा टिप्पा लगाया हुआ हो और पहचान पत्र ये आपके पास था। और तो पास नियम था। इस सब के विरोध के लिए क्या किया, 1904 ईस्वी में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फार्म का स्थापना किया। 1904 ईस्वी में डरबन ने क्या किया, फिनिक्स फार्म का स्थापना किया। कब किया, 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म का स्थापना किया। तो अब क्या था, वहाँ एक नियम लागू कर दिया ऐसा कि प्रवासी भारतीयों का वहाँ आना वर्जित कर दिया। प्रवासी भारतीयों का वहाँ आना वर्जित कर दिया। एक जगह से दूसरे जगह जाने पर रोक लगा दिया। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, नटाल से टॉल्स्टॉय तक क्या किया, नटाल से टॉल्स्टॉय तक क्या किया, यात्रा किया। जिसके फलस्वरूप उसको तोड़ने के लिए, जिसके फलस्वरूप गांधी जी को 1908 में जेल में डाला गया। तो गांधी जी को पहली बार जेल कब हुआ, 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही जेल दिया गया। तो अब क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, वहाँ का जो एक ऐसा कानून पास कर दिया अफ्रीका में, तो जिसमें क्या था, यदि हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं करता है, हिंदू, मुस्लिम और सिख यदि ईसाई रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं किया है और शादी का पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उसके विवाह को अवैध माना जाने लगा और उससे उत्पन्न संतान को भी अवैध माना। तो इस सब के लिए क्या किया, लोगों ने वहाँ पूरा विरोध किया, गांधी जी भी ने विरोध किया, जिसके चलते सरकार को वहाँ झुकना पड़ा। इससे क्या हुआ, गांधी जी का ख्याति है कि अफ्रीका ही नहीं भारत हुआ और पूरा विश्व में फैल गया। तो फिर क्या हुआ, 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग क्या है, दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण नगरी कहलाता है जोहान्सबर्ग, जिसमें क्या क्या टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किया। 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना गांधी जी ने किया। अब भाई गांधी जी को क्या है, ये सब जो प्रयोग करने का कैसे आया, तो गांधी जी 3 लेखक से क्या थे, प्रभावित थे। गांधी जी 3 लेखक से प्रभावित थे। एक थे रस्किन। गांधी जी का ये सब प्रभाव किससे पड़ा, तो एक रस्किन हुआ, दूसरा हुआ थोरो और टॉल्स्टॉय। रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। तो गांधी जी का क्या हुआ, रस्किन का पुस्तक अनटू द लास्ट। गांधी जी क्या हुआ, रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसमें क्या कहा, मानव की भलाई सबकी भलाई में निहित है। मानव की भलाई सबकी भलाई में निहित है। अनटू द लास्ट, रस्किन, जॉन रस्किन की पुस्तक। गांधी जी कहाँ से लिया, मानव की भलाई सबकी भलाई में निहित है। किससे, रस्किन का पुस्तक था अनटू द लास्ट। थोरो से क्या हुआ, स्वविनय अवज्ञा। क्या हुआ, स्वविनय अवज्ञा का जो प्रेरणा कहाँ से लिया है, थोरो से लिया है। थोरो की पुस्तक से स्वविनय अवज्ञा की प्रेरणा थोरो की पुस्तक से लिया। तथा टॉल्स्टॉय से क्या लिया, अहिंसा। क्या हुआ, अहिंसा, मतलब ईश्वर का वास आपके अंदर है। ईश्वर का वास क्या है, आपके अंदर है। अर्थात अहिंसा कहाँ से ग्रहण किया, टॉल्स्टॉय से प्रेरणा लिया। रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। गांधी जी तथा किससे प्रभावित थे, रस्किन का पुस्तक था अनटू द लास्ट। उसके बाद थोरो और टॉल्स्टॉय से गांधी जी प्रभावित थे। अब गांधी जी ने क्या देखा, दक्षिण अफ्रीका में देखा, जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, एक बार वह क्या था, उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन है कि जब गाड़ी पे चला तो उसको फर्स्ट क्लास का टिकट रहते हुए भी उसको थर्ड क्लास में भेजना चाहा, तो नहीं गया। तो क्या किया, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी से धक्का दे दिया था। फर्स्ट क्लास से उतार के विरोध करने पर, थर्ड क्लास में नहीं जाने पर। तो जगह क्या था, पीटर
वर्ग। परीक्षा में देता है गांधी जी को जिस स्टेशन पे धक्का दिया था, कौन सा नाम था? पीटर मारिट्सबर्ग था। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन था जहाँ क्या क्या था, गांधी जी को ट्रेन से धक्का देके उतार दिया था। तो गांधी जी ने देखा जब हम सब के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो और सबके साथ क्या होगा। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका का जो जज था उसने पगड़ी जो पहना था उसको भी उतारने के लिए बोला था, बोला पगड़ी उतारिए, फिर भी सविनय पूर्वक क्या क्या था, गांधी जी ने उसको नहीं उतारा था। ये तो हुआ दक्षिण अफ्रीका से संबंधित बात। अब फिर क्या हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो बीच बीच में वह भारत आते रहते थे। गांधी जी क्या होते थे, बीच बीच में भारत आते रहते थे। 1894 में आए थे, फिर 1901 में आते थे, फिर चले जाते थे। तो 1901 में जब गांधी जी पहली भारत आए 1901 में, तो उस समय कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था। परीक्षा में देता है गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब भाग लिए, तो 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। कब हुआ था 1901 में कलकत्ता में? इसका अध्यक्ष था दिनसा वाचा। दिनसा वाचा इसका अध्यक्ष था। इसमें क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित विषयों पर भी कानून बना था। फिर क्या हुआ, बम्बई में इसने अपना विधि कार्यालय भी खोला था। पुनः क्या हो गया, ये वहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो अब क्या है 1893 ईस्वी में वहाँ गया और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी परिवार समेत क्या हुआ, भारत लौटा। तो अभी हम सब जानते हैं प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 वर्ष वहाँ रहे गांधी जी। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या हुआ, गांधी जी भारत वापस आए। इसीलिए क्या होता है 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 1915 में ही क्या हुआ, साबरमती का स्थापना क्या, साबरमती क्या हुआ, साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 ईस्वी में ही गांधी जी ने किया। कब किया, 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, जो कि अभी भी है, अहमदाबाद के बगल में है, साबरमती का स्थापना किया। तब जब गांधी जी आए तो वो किससे मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा, आप 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ के भारत के कमजोरी और खूबी के विषय में पता चल जाएगा। तब है कि यहाँ पूरी अच्छी तरह से समझ के यहाँ का आप विकास कर सकते हैं, स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या कहा उसने, 1 साल तक कान खुला रखिए और मुंह बंद रखिए, सुनिए सबकी लेकिन बोलिए मत। तो वही हुआ, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन हुए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो परीक्षा में देता है कि गांधी जी द्वारा भारत में सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर कब भाषण दिया था, वाराणसी में दिया था। काशी विद्यापीठ का जब हो रहा था उद्घाटन, तब क्या हुआ था, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय का, उसमें गांधी जी ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से भाषण दिए थे। तो फिर क्या हुआ, हम जानते हैं कि 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 ईस्वी से लेके 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध चला था तो इसमें क्या हुआ 1914 से 1918 में चला था। गांधी जी जब भारत आए तो लोगों को क्या क्या सिपाही में भर्ती होने के लिए
प्रेरित किया। गांधी जी ने क्या किया, लोगों को सिपाही में, सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, आग्रह किया। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाने लगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो परीक्षा में देता है, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1914 ईस्वी में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भर्ती करने के लिए प्रेरित किया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो फिर क्या है, जैसे ही गांधी जी आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए, इसका तो पहले ही ख्याति प्राप्त हो गया था, ख्याति अर्जित कर लिया था। तो इसको कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, अंग्रेजों द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि क्या गया, 1915 ईस्वी में ही दिया गया था। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। फिर आगे चलते हैं। अब हम सब जानते हैं 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का क्या होता, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल पुनः मिल गया था, एक हो गया था। कांग्रेस का गरम दल 1907 ईस्वी में सूरत फुट हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था कांग्रेस का। तो 1916 ईस्वी में क्या हुआ, लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी इसमें क्या हो गया, मिल गया। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गया। तो इसका अध्यक्ष कौन था 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में था अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लिए थे। इस अधिवेशन में 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लिए थे। तो यहाँ क्या हुआ था, बिहार का एक नेता था, मोतिहारी का, चंपारण का एक नेता था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल किसान नेता था, चंपारण का किसान नेता था, जिसने गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रित किया। गांधी जी को क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रित